हकियात, उनके हकूक, उसकी हिफाजत करनी होती है। ये डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। टाइगर्स, आपका बहुत बड़ा रोल है, ये गौर से सुने मेरी बात। जब एक माशरे में मुश्किलात आती हैं तो जिंदा माशरा जो होता है, जब मुश्किल वक्त आता है ये कौम खड़ी हो जाती है, अपने मुल्क के लिए खड़ी हो जाती है। खामोशी, गौर से सुने, आप ये जाया कर देंगे ये बात। हर वक्त मैं आपके सामने नहीं आ सकता, तो आराम से सुने। देखें, जब मैं कैंसर अस्पताल बनाने निकला तो मुझे बड़ा मुश्किल, इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करना था, बहुत मुश्किल थी। तो उस वक्त मुझे किसी ने कहा कि पब्लिक की मदद मांगो। स्कूल, जो किसी मुल्क में यह मिसाल नहीं है कि एक स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल एक मुल्क में बने और कौम मिलके पैसा इकट्ठा करके वो हॉस्पिटल खड़ा कर दे। इतना बड़ा हॉस्पिटल, और वो आप जैसे, तब भी मैं उनको टाइगर्स कहता था, आप जैसे टाइगर्स उन्होंने मिलके वो अस्पताल बनाया। उसके बाद उसको चलाने के लिए भी मुझे वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ी। सारी दुनिया में लोग सामने आए और आज एक दुनिया का वाहिद, ये आपको पाकिस्तानी फख्र होना चाहिए कि दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिधर 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। और वो इनको एहसास हो जाए कि मुल्क हो जाती है, तो आपकी जरूरत अब किधर है? जरूरत तो अब आपकी पड़ती रहेगी। जब भी हमें खास तौर पे ये जो हमने शजरकारी करनी है अपने मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क एक दुनिया में वो मुल्क है जो 10 मुल्कों में से सबसे ज्यादा मुतासिर है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये जो भी मैं आपसे बात करूंगा गंदम की, ये 2 साल हमारे मुल्क में गंदम कम हुई इसलिए कि गलत टाइम पे बारिशें हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये बड़ा जरूरी है आपका समझना कि आगे जब तक कौम नहीं मिलके ये शजरकारी करेगी, और हमने 10 अरब दरख्त लगाने अगले 3 सालों में, ये कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। पख्तूनख्वा के अंदर हमने पिछले 5 साल 2013 से 18 तक 1 अरब दरख्त उगाए, और वो कैसे कि कौम ने मिलकर उगाए। इस सारे मुल्क के अंदर हमने सिर्फ दरख्त नहीं उगाने, अगला हमने अपना पानी को साफ करना है, दरिया साफ करने हैं। जो गंदगी हम अपने दरियाओं में फेंक रहे हैं, लोगों को नीचे जैसे जैसे दरिया जाता है पानी की बीमारियां बढ़ती जाती हैं। इसलिए अभी आपने बड़ा काम करना है। लेकिन अभी आज जो मैंने आपको खास तौर पर बुलाया वो ये कि देखें, आपका देखें वहां थोड़ा डिसिप्लिन रखें, क्योंकि आप सुन नहीं सकेंगे मेरी बात। इस वक्त हमारे मुल्क में महंगाई है। समझना है कि महंगाई की कई वजूहात है। जो हमारा रुपया गिरा, हमारा जब रुपया गिरा डॉलर के बनिस्बत, और वो क्यों गिरा? क्योंकि जब हमें हुकूमत मिली तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट यानी खसारा था। जो इंपोर्ट हम कर रहे डॉलर बाहर दुनिया को बेचा, महंगा हो जाता है, रुपया नीचे आ जाता है। जब रुपया गिरता है तो
और फिर जो खाने पीने की चीजें आप बाहर से खरीदते हैं, मसलन ये जो घी महंगा हो गया क्योंकि पाम ऑयल जो बाहर से लेते हैं वो महंगा हो गया, वैसे भी कोविड की वजह से महंगाई बाहर भी हो गई, तो वो बाहर से जब चीज ली वो महंगी हो गई। दालें, हम दालें बाहर से लेते हैं, 60% दाल जो पाकिस्तान में होती है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, वो महंगी हो गई। तो एक तो ये होगी महंगी। दूसरी महंगाई जो अभी मैंने आपकी गंदम की बात की कि 2 साल बारिशें उस वक्त पे हो गई जब गंदम की कटाई होनी थी, उसकी वजह से गंदम कम हुई, खसारा हो गया। हमें चाहिए थी 27 लाख टन गंदम, हमारे मुल्क में खसारा हो गया। जब खसारा, क्योंकि बारिश की वजह से खसारा हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ कि जब गंदम कम हुई तो उसकी कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। पहले हमें पता देर चला क्योंकि यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है, जो जिससे हमें पता चलता है कि कितनी हर फसल कितनी हुई हर साल, वो सिस्टम खराब था, हमें देर करके पता चला। जब तक हमने बाहर से इंपोर्ट की, जो अब अल्लाह का करम है कि हमने सारी जितना भी खसारा था सब गंदम इंपोर्ट कर लिया, जब तक मार्केट को ये नहीं पता चला कि हमने बाहर से गंदम मंगवाई है, यहां जखीरा अंदोजी शुरू हो गई। और ये जखीरा अंदोजी एक इतनी बड़ी इस मुल्क की लानत है कि जब कायदे आजम भी उन्होंने तकरीर की, जब आज से 72 साल पहले, उन्होंने भी कहा कि ये कितनी बड़ी लानत है, होर्डिंग, जखीरा अंदोजी। इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। आपने सुन ले, आपने क्या करना है? आपने कहीं खुद जाके मुदाखलत नहीं करनी। आपके पास इस वक्त आपके पास मोबाइल फोन है, आपने तस्वीर लेनी है और आपके पास आज जो पोर्टल अनाउंस किया है उसके ऊपर आपने तस्वीर डाल देनी है और जगह डाल देनी है। उसके बाद हमारा काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एक्शन लेना। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके ऊपर अब ये जिम्मेदारी है जखीरा अंदोजी। और फिर दुकानों में आपने जाने जिधर कीमतें नहीं लगाई हुई चीजों की, जब आपने देखा कि कीमतें नहीं लगी हुई, क्योंकि कानून है कि जो भी चीजें बिकती हैं उनका कीमत लगी होनी चाहिए, वो भी आपने तस्वीर लेके आपने हमें भेज देनी है। तो इससे ये जरूर होगा कि इससे आप एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करेंगे। लेकिन मैं फिर से एक चीज दोहराता हूं, आपने खुद कहीं भी इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि होगा क्या, ऐसे लोग आ जाएंगे टाइगर्स बन के जो पैसा बनाना शुरू कर देंगे, वो दुकानदारों को ब्लैकमेल करके पैसा बनाएंगे। इसलिए आपने इंटरफेयर नहीं करना। अच्छा, अब सुने जरा आगे, अब चीनी का क्या मसला हुआ। हमारी बदकिस्मती है कि थोड़े से लोग इस वक्त, जो चीनी बनाने वाले जो शुगर मिल्स है, वो थोड़े से लोग हैं और ज्यादातर वो सबसे ताकतवर लोग हैं। दोनों शरीफ खानदान की भी शुगर मिल्स हैं और जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं। इसका मतलब सुने, ये अब तक शुगर मिल्स को किसी ने नहीं पूछा था, जो भी वो कीमत देते थे वो चाहते थे, जो कीमत का वो फैसला करते थे वो कीमत आ जाती थी। पहली दफा एक बड़ी डिटेल तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीजें पता चल गई हैं और इंशाअल्लाह ये भी मैं आज अपनी कौम के सामने कहता हूं कि जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह।
अच्छा अब मैं जरा जो कल सर्कस हुई थी उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, लेकिन चुप करके आप एंजॉय नहीं करेंगे अगर आप सारा वक्त नारे मारते रहे। आप कैसे एंजॉय करेंगे? यकीन करें, आप ये जो मैं सर्कस के ऊपर बात करूंगा बड़ा एंजॉय करेंगे, ये मेरा वादा आपसे। अच्छा पहले आज से 11 साल पहले, ये सुनना जरा, 11 साल पहले मैंने क्या कहा था, ये जरा पहले सुन ले, क्योंकि ये मैंने आप नहीं, ये मैंने सब पेशेंट गोई की हुई थी कि ये सर्कस एक दिन होगी। तो अगर ये आप वो 11 साल वाली वीडियो चला दें, लेकिन आपने एंजॉय करना है। मैं आपको ये भी कहना चाहता कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सब पार्ट इनके जो इंटरेस्ट एक है, इन्होंने एक हो जाना है, जरदारी और नवाज शरीफ ने इकट्ठे हो जाना है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट है। क्योंकि ये तो मैं तो ये लेके आ रहा हूँ ना, मैं जो हम कानून लाना चाहते हैं ना, ये दोनों नहीं वो बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, ये मैं कह रही हूँ आपका शायद इकट्ठे होंगे, अंदर से हो जाएंगे, ऊपर से पूरा कुछ नहीं करते। अच्छा जी, अच्छा अब तो ये मैंने सब पेशेंट गोई की थी कि जब चोरों की चोरी के ऊपर हाथ पड़ेगा तो ये जब तक नूरा कुश्ती खेल रहे थे सब इकट्ठे हो जाएंगे। और वो आपने रात खुद ही देख लिया, अल्लाह अल्लाह कैसा इकट्ठे थे, पहले भी कंटेनर में इकट्ठे हो गए थे। और अब मैं वो जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वो एक उनमें से नानी होगी, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। उसकी वजह है, सुने टाइगर्स, उसकी वजह है, देखें इंसान जब तक जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करता वो लीडर तो बन ही नहीं सकता। उन दो बच्चों ने आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। वो आज जाके लेक्चर दे रहे हैं दोनों, 1 घंटा उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। भले किसके ऊपर है? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं, तो उनके ऊपर तबसरा करना फजूल है। लेकिन जो आदमी 11 की टीम होती है, 12वें को 12th मैन कहते हैं, जो 12th मैन है उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। अब मैं असल, ये बड़ा गौर से सुनना, अब मैंने जो असल बात करनी है वो जो लंदन में आज बैठ के जिससे जो कल गुफ्तगू की, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले फैसल, सुने उससे पहले आप जरा इसकी पहले शक्ल देखें। जब ये इंग्लैंड जाना था, और इंग्लैंड जाके इसकी शक्ल क्या बनी, जरा प्लीज दिखाएं। ये वही इंसान है, ये जो शक्ल थी, ये जब ये शक्ल
की आंखों में आंसू आ गए। और फिर से मैं बता दूं, शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो देखें, वो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते अगर मैं इसको अच्छी तरह जानता ना। अच्छा, अब एक मिनट, अब जरा वो दूसरा भाई साहब को जरा दिखा दे, ये लंदन में जरा भाई साहब की आप सुन रहे हैं। ऑडिशन लगी हुई है लाहौर हाईकोर्ट में, खुदा करे अल्लाह ताला पे कायम फैसलों का विषय कर, खुदा करे अल्लाह ताला पे कायम फैसलों का विषय कर इजाज़त मिल जाए तो वाली साहब के साथ होती, जो कि बहुत ही आम बात है। बाकी दूसरे जो ट्रीटमेंट पे जा रही है तो हार्ट के लिए इंशाअल्लाह जल्द हमारी ख्वातीन, रोना नहीं है आपने, अपनी आंखों के आंसू पहुंच रहे हैं। ये बॉलीवुड भी ऐसी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता जो अभी एक्टिंग किया है। अब सोचे सुने, अब सोचे कि हमारी कैबिनेट के सामने ये एक्टिंग जब हो रही थी, शीरीन मजारी रोना शुरू हो गई, तो हमने इसको वापस ही बाहर ही जाने देना था। लेकिन आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो इसने जुबान इस्तेमाल की पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ और